हेलो नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षक परिवार में। कैसे हो साथियों? आई होप सो अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। हमने वर्णमाला थ्योरी पूरा कंप्लीट पढ़ा है। जैसे-जैसे एक-एक चैप्टर कंप्लीट होगा, हम उसकी प्रैक्टिस करते चलेंगे। अगर आपने हमारी वर्णमाला की क्लासेस हमने 4 क्लास में वर्णमाला को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है साथी? और वो देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। जैसे-जैसे एक टॉपिक खत्म होगा, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है साथी? उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, जिससे वो टॉपिक अच्छे से हमें कंठस्थ हो जाए, ठीक है? इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे उत्तर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, भारत भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है, क्या है? भाषा की बताना है सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक इकाई पूछा जाए, सार्थक इकाई, सार्थक अगर सार्थक इकाई की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, अर्थ के साथ, अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब अर्थ के साथ, ठीक है साथी? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। अगर पूछा जाए स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है साथी? अगला क्वेश्चन है, बताएंगे अगला क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, ठीक है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। व्यवस्थित क्रम का मतलब जैसे व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम, हमने कहा व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम का मतलब व्यवस्थित क्रम, जैसे हमने कहा सभी स्वरों की हम बात सबसे पहले कर लेते हैं। स्वर में सबसे पहले क्या आएगा? अंग आएगा। अंग के बाद अंग ये आएगा चंद्रबिंदु वाला अंग। फिर उसके बाद क्या आएगा? अ है। उसके बाद अ से ए आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री से ऋषि, फिर ए ओ औ, ओ औ। ये क्या है? स्वरों का क्रम है, स्वरों का ये क्रम है, ठीक है साथी? और व्यंजन का क्रम अगले क्वेश्चन में हम व्यंजन का भी क्रम समझ लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे साथी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कैक है, यर है, चेच है, टेट। कंठ से कंठ कंठ से उच्चरित कंठे कहा जाता है, कंठव्य कहा जाता है, कंठव्य। कंठव्य में क, ख, ग, घ, अंग है। इसके बाद आता है सभी स्वर, स्वर के कुछ व्यंजन जैसे आ, है, उसके बाद विसर्ग। ये सब किससे उच्चरित होते हैं? कंठ से। ये सब किससे उच्चरित होते हैं? ये सब कंठव्य से उच्चरित होते हैं। इसके बाद आता है तालव्य। तालु से मिलता है, तालु से बनता है, तालु से तालव्य उच्चरित होता है। उच्चारण स्थान इसका तालव्य है। इसमें च वर्ग, च, छ, ज, झ, ऐ है। इसके बाद छोटी ई, फिर बड़ी ई, य और श, य और श तालव्य से उच्चरित होते हैं। तो इसका हम आंसर देखेंगे कंठ ध्वनिया में। कंठ ध्वनिया में क और ख। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख। कंठ ध्वनि कौन सी है बताना है, कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ के अंतर्गत कैक है, गैग है, अंग है, आ है और विसर्ग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है साथी? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है? मूर्धन व्यंजन कौन सा है? हमने कंठ की बात कर ली, कंठ की बात हमने कर ली। अगले क्वेश्चन में हमने तालु की बात कर ली, तालु। तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा से उच्चरित होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य। मूर्धन्य में ट वर्ग में सभी वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अन। इसके बाद री से ऋषि आता है, इसमें री से ऋषि, और उसके बाद र और श, ठीक है साथी? इसके अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मूर्धन के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण, री से ऋषि, र और श। यहाँ पे ड, ट वर्ग में ड और अढ, ड और ढ इसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है साथी? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? बताएंगे साथी, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क, तैथ है, क, ग, थथ है, थद, प, ब। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व प्राणत्व के आधार पर
वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक नंबर 1 पे आता है अल्प प्राण, इसके बाद नंबर 2 पे आता है महाप्राण, इसके बाद आता है महाप्राण। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन इसके बाद उच्चित व्यंजन का अड, उसके बाद सभी स्वर, इसके बाद क्या आते हैं? सभी स्वर। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल और व। पहला, तीसरा, पांचवा में पहली पंक्ति का जैसे क पहला वर्ण हो गया, तीसरा का मतलब ग, पांचवा का मतलब अंग। फिर इसके बाद आ जाएगा च, फिर उसके बाद आ जाएगा च, छ, ज, फिर अंग। ऐसे ही स्पर्श व्यंजन के सभी, पहला, तीसरा, पांचवा वर्गीय व्यंजन की बात करें। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा। दूसरा में जैसे ख और घ, छ और झ कुल मिला के। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन स ख श है, जैसे श ख श है, ऊष्म व्यंजन श ख श है, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ढ, अढ जो उच्चित व्यंजन का है एक। ठीक है सर, इसके अंतर्गत अल्पप्राण के अंतर्गत ये सब आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्पप्राण में पहला तीसरा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 बताएगी साथी। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श है, अय है, ग है और ज। बताइए। नासिक व्यंजन की अगर बात की जाए, नासिक व्यंजन की बात की जाए तो कुल 5 होते हैं। वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण, इसमें आएगा इ, अय, अड़, न और म। ये कितने हैं टोटल? ये टोटल 5 है। अगर नासिक वर्ण की बात की जाए, नासिक के वर्ण की बात की जाए तो कितने होते हैं? 6। नासिक वर्ण में 6 होते हैं। इसमें एक कौन सा बढ़ता है? इसमें एक कौन बढ़ता है? ये बढ़ता है अंग क्या है? ये बढ़ जाता है, ये अनुस्वार है। ठीक है साथी, ये अनुस्वार इसमें बढ़ जाता है। तो इसमें टोटल कितने हो जाते हैं? 6। वर्ण की बात करें तो 6, नासिक व्यंजन की बात करें तो 5, वर्गीय व्यंजन का अंतिम वर्ण। ठीक है साथी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। हिंदी शब्दकोशों में शब्दों का क्रम बताइए। कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद शिक्षक, वर्तमान, ज्ञान क्षेत्र, मिश्रण। हमने अभी स्वर का क्रम अभी अगले क्वेश्चन में देखा था। स्वर का क्रम व्यवस्थित क्रम व्यंजन का देख लेते हैं। व्यवस्थित क्रम हम व्यंजन का देखेंगे साथी। व्यंजन का व्यवस्थित क्रम, व्यंजन के व्यवस्थित क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? हमने स्वर की बात पहले कर ली थी, व्यंजन की बात करेंगे। इसमें आएगा क के बाद छतरी वाला 6, हम अभी बात करेंगे छतरी वाला 6। फिर इसके बाद क्या आएगा? ख, क, ख, ग, घ, अंग। फिर उसके बाद आएगा च, छ, ज, फिर उसके बाद ज्ञ, झ, अय। ठीक है, अभी हम बताएंगे ज्ञ क्यों आया यहाँ पे। जान ही लेते हैं संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं। जो होते हैं छतरी वाला 6, इसे कशा बोलते हैं। क, छ, त्र, इसके बाद आता है ज्ञ के बाद क्या आता है? श्र। क्या आता है? श्र। अब इसका वर्ड विच्छेद जैसे देख लेते हैं। इसका वर्ड विच्छेद क्या होगा? क प्लस श से मिल के बनता है, त प्लस र से मिल के बनता है, ये ज प्लस अय से मिल के बनता है, ये श प्लस र से मिल के बनता है। किससे मिल के बनता है? जिससे मिल के बनता है ये वर्ड उसी के बाद आएगा, जिससे मिल के बनता है। इसीलिए यहाँ पे छतरी वाला 6 इसे कशा बोलते हैं। यहाँ पे आ गया ज्ञ, इसे यहाँ पे आ गया। इसके बाद आता है ट, ठ, ड के बाद ड के बाद जो आएगा, अड, जो उच्चित व्यंजन है, जो क्या है? उच्चित व्यंजन का अड आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? ढ। फिर उसके बाद उच्चित व्यंजन का क्या आ जाएगा? ढ। फिर उसके बाद क्या आएगा? अण। ऐसे ही त, थ, त के बाद त्र आएगा। त के बाद क्या आएगा? त्र। त के बाद त्र, थ,
द, ध, न। फिर प, फ, ब, भ, म। फिर इसके बाद य, र, ल, व। फिर बचता क्या, श, श से निर्माण होता है श्र का, दूसरा आएगा ख, श, है। ठीक है साथी, वर्णों का यही व्यवस्थित क्रम है व्यंजन का। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे साथी, एक बार फिर से समझें, एक बार फिर से इसको। हमने कहा व्यवस्थित क्रम की हमने बात की, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्षत्रिय वाला छ क प्लस श से मिलकर बनता होता है, फिर त्र प्लस र से त्र बनता है, ज्ञ होता है j प्लस य से मिलकर बनता है श्र, श प्लस र से मिल। ये वर्ण जिससे मिलकर बनते हैं, जो पहला वर्ण होता है उसी के बाद में आते हैं। तो हमने व्यंजन के क्रम में बताया कि क के बाद क्लश आएगा, फिर ख, ग, अंग। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा च, छ, फिर उसके बाद ज, फिर ज आएगा, ज, अई है, ट, ठ, ड, उच्छिष्ट व्यंजन ड, फिर उसके बाद ढ, फिर उच्छिष्ट व्यंजन का अढ़, फिर न, अड़ आएगा। त के बाद त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, फ, म, य, र, ल, व, फिर श के बाद श्र, श, है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, क्षत्रिय वाला छ। स जो होता है सबसे लास्ट में आएगा, श वाला ये सबसे लास्ट में आएगा, व है इसके बाद व आएगा, अ के बाद ब आएगा, फिर उसके बाद मैं है, गे है, गे से यानी कि श मिल के बनता है ज से, ज क्या है सबसे पहले आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, श, द, ब, अ। ठीक है साथी, याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बताएंगे वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। बताएंगे वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं है, बताएंगे। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, अक्षर भी होता है। हमने वर्ग जाति की बात करते हैं, वर्ण जाति की बात कौन से वर्ण से है, रंग की बात भी करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आकाश नहीं आएगा, इसके अंतर्गत आकाश नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से बताएंगे साथी, निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है। व्यंजनों, ध्वनि, अपराधनी, संभावना है। बताएंगे इकारांत अंत में, इकार मतलब ई का मतलब होता है ईरांत, अंत में ध्वनि मिलनी चाहिए, अंत में ई की ध्वनि तुक मिलना चाहिए अंत में। जैसे होता है उकारांत, उकारांत, अंत में ऊ की ध्वनि का मेल होना चाहिए शब्दों में। ठीक है, इसके बाद होता है एकारांत, ऐसे होता है एकारांत, क्या होता है एकारांत, ऐसे ही होता है एकारांत, लास्ट में क्या आएगा एकारांत। ओकारांत, ये क्या है ओकारांत, ध्वनि ये क्या है इकार है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा इकारांत, बड़ी इकारांत है, बड़ी ई का प्रयोग, ये एकारांत, ये क्या हो जाएगा एकारांत। ठीक है सर, इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क, ग, ज, फ नवीन विकसित ध्वनियां हैं। क, ग, ज, फ, यहाँ पे नुक्ता लगेगा। ये ध्वनियां कैसी हैं, संस्कृत भाषा की है, अरबी फारसी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की, दक्षिणी भाषा की। बताएंगे साथी कौन सी भाषा की। यहाँ पे अगर नुक्ता लगा है, तो ये नवीन विकसित ध्वनियां है, ये नवीन विकसित ध्वनियां है, नवीन विकसित क्या है ध्वनियां, जो अरबी फारसी की क्या है भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नवीन विकसित ध्वनियां जो अरबी फारसी का। हमें क्वेश्चन में ये देख लेना है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर फंसाने के लिए क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ पे ये दे देगा, और सीधा ऑप्शन में देखना है अगर नुक्ता नहीं लगा है, इसी क्या बोलते हैं, इसे जो नीचे लगा होता है खड़ी पाई के नीचे लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं नुक्ता। अगर ये नुक्ता नहीं लगा है तो हिंदी का शब्द है, अगर नुक्ता लगा है तो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। इसका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा किया गया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, ये फैक्ट्स भी याद रखें। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, अंग, अ। बताएंगे सर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या है अनुस्वार, अंग क्या है अनुस्वार है, ये क्या है विसर्ग है, ये क्या है विसर्ग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपकी स्क्रीन पे। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। बताएंगे, निम्नांकित में से बताएंगे नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी, बताएंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए ऑप्शन क इज द राइट आंसर। यहाँ पे क, ख और ज क्या है, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। क, ख, ग, ज और फ, ये क्या है, 5 नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आप इसमें बताएंगे साथी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? वर्ण को, सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है, सभी वर्णों को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षर को वर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने कहा क, क्या क्या है, एक अक्षर है। क्या क्या है, एक अक्षर है। हमने क का वर्ण विच्छेद किया, क धन ए, ये क्या है, 2 अलग अलग वर्ण है। इसे हम क्या कहेंगे, 2 अलग अलग वर्ण। 2 अलग अलग वर्ण, इसे क्या कहेंगे, 2 अलग अलग, 2 अलग अलग क्या है, वर्ण है। 2 अलग अलग वर्ण से जब ये आपस में मिलते हैं तो अक्षर का निर्माण होता है। जब ये आपस में मिलते हैं तो मिलने से क्या होता है, मिलने से अक्षर का निर्माण होता है। ठीक है साथी, याद रखेंगे, अक्षर और वर्ण के बीच कंफ्यूजन नहीं होना है। वर्ण, ये 2 अलग अलग वर्ण है, ये क्या है, अक्षर है, जो कि लिपिबद्ध होता है। अक्षर क्या होता है, लिपिबद्ध होता है, लिपि से बना होता है, लिपिबद्ध होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वर्ण? 2 कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं, एक क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आप किसी में बताएंगे साथी। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में हल कहते हैं, संस्कृत भाषा में हल कहते हैं व्यंजन। ठीक है सर, याद रखेंगे। अगला नंबर है 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? बताएंगे, दंत नहीं है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? हमने कंठ की बात कर ली, ओष्ठ कंठ की, हमने अभी कंठ की बात की थी, तालव्य की बात की थी, तालु की, मूर्धा की बात की थी। अब दंत की बात कर लेते हैं। दंत से उच्चरित होता है दंतव्य, दंतव्य। इसके अंतर्गत त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, त वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी क्या है, राइट, ये मूर्धन के अंतर्गत आता है, मूर्धन, मूर्धन के अंतर्गत, मूर्धन के अंतर्गत आता है। ट वर्ग पूरा, ट वर्ग के सभी वर्ण, ट वर्ग के सभी वर्ण प्लस उच्छिष्ट व्यंजन ड और अढ़, अढ़ और प्लस र धन श, उस व्यंजन शक है। ठीक है, याद रखेंगे। ट वर्ग के सभी, ट वर्ग के सभी व्यंजन दंतव्य कहलाते हैं। मूर्धन के अंतर्गत ट वर्ग के सभी वर्ण आएंगे और डेड है उच्चित व्यंजन प्लस र और श भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा वर्ण अमानक है? बताएंगे कौन सा वर्ण अमानक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमानक वर्ण, हमने कहा कि जैसे 52, टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और इसको लिखने का तरीका आपको पता है, आप जानते हैं कि वर्ण कैसे लिखे जाते हैं। अगर उनसे अलग जो मिले, अगर इनसे अलग, इनसे अलग जो मिले, इनसे अलग जो मिले, जिनसे अलग जो मिले वो क्या होते हैं? अमानक कहलाते हैं। अमानक, अमानक वर्ण है जो पहले प्रयोग होते हैं अब नहीं होते। एक्चुअली ये इस टाइप से है, जो टाइपिंग से ये बनता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे, जो 52 वर्ण है उनसे भी अलग जो भी वर्ण दिखाई दे वो क्या है? अमानक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य वर्ण। बताएंगे साथी किसके अंतर्गत आती है? छह जो है 2 वर्ण से मिलकर बनता है, क प्लस श से, क प्लस श से मिलकर बनता है, इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष और अघोष, बात करेंगे घोष और अघोष की। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, घोष जिसे सघोष भी कहते हैं, घोष, घोष या सघोष। एक होता है घोष, एक क्या होता है? अघोष। हम दोनों की बात कर लेते हैं, घोष, सघोष, अघोष की। पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण प्लस श है, श अघोष कहते हैं। पहला दूसरा वर्ण जैसे कैक है, कैक है आ गया, चच है। वर्गीय व्यंजन की बात करें, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण फिर आ जाएगा, टेट है, तैत है, पर्फ है। ठीक है,
और इसमें तीसरा चौथा पाँचवा में ग घ अंग जच हो गया, जज है ये, जज है ये। ऐसे ही वर्गीय व्यंजन का सभी अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य र ल व, य र ल व। उसके बाद सभी स्वर जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? कौन से वर्ण घोष नहीं है? घोष की बात कर रहा है, घोष वर्ण कौन से नहीं है? त जो है पहला दूसरा है, पहला वर्ण है, इसलिए ये घोष नहीं। यह भी है, र भी है, पांचवा वर्ण ये भी है, ठीक है, तीसरा वर्ण है ये भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपकी स्क्रीन में बताएंगे इसका क्या आंसर हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, बताएंगे किस शब्द में नहीं है। री की जो मात्रा होती है, इसकी क्या मात्रा होती है? इसकी मात्रा होती है री। इसकी मात्रा क्या होती है? एक डंडी पाई में ऐसे री की मात्रा इसकी होती है, ठीक है साथी। एक खड़ी पाई में इसकी मात्रा ऐसे लगती है। तो कृपा में है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में है, क्रमांक में नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रमांक। र का ये पदेन रूप है, जो एक खड़ी डंडी पाई में ऐसे लगता है, ये क्या है? पदेन रूप। र का पदेन रूप है, जो क्या होता है? पूर्ण होता है, जो पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन में बताएंगे। हिंदी शब्दकोशों में शब्दों का क्रम बताना है आपको। क्या है? हिंदी शब्दकोशों में शब्दों का क्रम बताना है। हमने बता दिया है कि शब्दों का क्रम क्या होता है। आप बताएंगे सबसे पहले क्या आएगा? स्वर आएगा। स्वर में ई सबसे पहले आएगा, तो ई किस ऑप्शन में है? ग में है। इसके बाद के आएगा, क कौन से है? डी में है। क के बाद छतरी वाला छः है, क्योंकि ये छतरी वाला छः जो है क प्लस श से मिलके बनता है। और वर्ण की व्यवस्थित क्रम में क के बाद क्या आता है? कश भी आता है, तब ख आता है। तो नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे 2 ही हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद वह आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, ठीक है साथी। बताएंगे साथियों क्लास कैसी लगी। ये क्लास 1 थी, क्लास पहली है वर्णमाला की। हमने क्लास वर्णमाला संपूर्ण पढ़ लिया है हमने। वर्णमाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप जाके पूरी क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सेट ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये क्लास पहली थी। संपूर्ण वर्णमाला हम प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्लास में हम वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि सारा चीज़ें जो अब तक हमने पढ़ा है सब कवर हो जाए, ठीक है साथी। तो ये क्लास पहली थी, कल क्लास दूसरी होगी, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संज्ञा, ठीक है साथी। संज्ञा स्टार्ट करेंगे, वो भी कंप्लीट होने के बाद हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करके दोस्तों को भी जगाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।